हे गाइज, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को आज संभारिक यानी आइसोबार्स क्या है, उसके बाद बताने वाला हूँ सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है उसके बारे में। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। संभारिक क्या मेरे भाई? संभारिक कहने से भी स्पष्ट है। समभारिक मतलब जिसका क्या समान हो, भार समान हो। सम का मतलब समान, भारिक मतलब भार, मतलब जिसका क्या समान हो, भार समान हो, द्रव्यमान समान हो, वैसा तत्व या परमाणु के समूह जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो उसे हम संभारिक कहते हैं मेरे भाई। तो क्या लिखा गया है? विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान, किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे हम संभारिक कहते हैं मेरे भाई। ओके, अगर उसकी एग्जाम्पल की बात करें मेरे भाई, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, एक ग्रुप लिया है। किसका किसका ग्रुप लिया है हमने? तो लिया है आर्गन का, फिर आर्गन, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, मतलब 3 परमाणु के हमने ग्रुप लिया, समूह लिया, जिसमें यह देखा गया, यह पाया गया, यह प्राप्त हुआ मेरे भाई। क्या प्राप्त हुआ? कि परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान 40-40 और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 था। तो बात सही है कि नहीं? देखिए, परमाणु संख्या सबके अलग, तीनों का अलग अलग है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यानी भार इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। तो ये हो गए, ये तीनों एक दूसरे के संभारिक हुए मेरे भाई। ओके, अगर हम बात कर ले दूसरा एग्जाम्पल की, तो कार्बन और नाइट्रोजन, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, लेकिन एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान दोनों का समान है। ये भले ही परमाणु संख्या अलग अलग है, इसका 6 है, इसका 7, लेकिन परमाणु क्या, परमाणु भार तो समान ही है। परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु भार समान मेरे भाई। कार्बन का भी 14 और नाइट्रोजन का भी 14, तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 एक दूसरे के संभारिक हुए मेरे भाई। ओके, तो संभारिक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वैसा परमाणु या यौगिक या अणु या आयन जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। इसमें एक बात याद रखें मेरे भाई, क्या समान होने वाली है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने वाली है, तब हम उसको कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन। क्या समान होगा मेरे भाई? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने वाली है। जैसे ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, 2 माइनस इसलिए क्या गो माइनस, एगो एगो 2 गो माइनस, यानी ऑक्सीजन पर कितना माइनस है? 2। ऐसे हम ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात करें मेरे भाई तो 8 होती है। अगर 8 हो गई तो नॉर्मल सी, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता 8, लेकिन जैसे ही इस पर 2 गो माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया 2 गो, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन को या ग्रहण कर लिया, किसी से ले लिया, इसलिए पहले था 8 गो, अब हो गया 10 गो। क्योंकि किसी भी के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी परमाणु के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है नहीं। नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं, याद रखें। और जिस पर प्लस चार्ज आ जाता है मेरे भाई, वो इलेक्ट्रॉन को देता है। जिस पर प्लस चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा, त्याग करेगा एक दूसरे को, और जिस पर माइनस रहेगा वो लेगा, याद रखें। तो यदि हम बात कर ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया मेरे भाई? 10।
फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 9, लेकिन इस पर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो परमाणु संख्या के अनुसार 9 होना चाहिए, लेकिन इस पर क्या है, माइनस चार्ज है, जिस वजह से पहले था 9 लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो 9 से क्या बन गया मेरे भाई, तो 10 बन गया। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी कितना हो गया मेरे भाई, 10 हो गया, याद रखें। अगर हम बात करते हैं Mg पर 2+, मतलब ये हो गया मैग्नीशियम आयन, इसको बोल सकते हैं आराम से, यानी Mg पर कितना है तो 2+। ऐसे सामान्य रूप से मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है मेरे भाई 12 होता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। हमने क्या बोला, जब प्लस चार्ज होता है किसी भी परमाणु के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, लॉस करता है, ठीक है मेरे भाई, क्या करता है, लॉस करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, था 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया मेरे भाई, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। ओके, अगर हम बात करते हैं सोडियम आयन, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, सोडियम आयन यानी Na पर प्लस। ऐसे सामान्य रूप से सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, तो सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस लेकर लॉस कर दिया, त्याग कर दिया, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रह गई, 10 रह गई मेरे भाई। तो इसमें भी कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, 10 है, याद रखें। अगर हम जल की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, लेकिन इसका सूत्र H2 है ना, H2, तो हाइड्रोजन तो यहाँ H2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो इलेक्ट्रॉन भी क्या गो, 2 होगा, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के क्या परमाणु, 1 परमाणु, लेकिन एक शर्त है कि इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, और हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिया गया है, तो इसको हाइड्रोजन को 2 माना जाएगा, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो गया, 8 और 2 मिलकर कितना हो गया, 10। तो जब 10 गो एटम, तो 10 कितना हो गया, मतलब 10 एटॉमिक नंबर यानी 10 परमाणु संख्या, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना पाया जाता है मेरे भाई, तो 10 पाया जाता है, याद रखिए। ओके मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं NH3 का, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, NH3 का बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या तो 7 होता है, क्या होता है, 7, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो 1 होता है, लेकिन 1 से इसमें आप जैसे नाइट्रोजन का 7 हो गया, ओके, और फिर यहाँ पर परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का हो गया 1, तब प्लस में करेंगे 1 और गुने कर देंगे 3, तब जाकर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगा। मतलब गुने 3 क्यों किए, क्योंकि यहाँ 3 लगा हुआ है, तो 7 गो 3 इकाई 3, 7 3 कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, 10 गो हो जाएगा मेरे भाई, याद रखें। अगर हम बात करते हैं D2O का मतलब होता है भारी जल या गुरु जल, इसी को जानते हैं D2O को, ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम भारी जल के नाम से जानते हैं, याद रखें। किसको, D2O को किस नाम से जानते हैं, भारी जल के नाम से जानते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, डी का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन समझिएगा, डी का मतलब क्या समझिएगा मेरे भाई, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, तो लिखिएगा 1, आप गुने क्या कर दीजिएगा 2, आप प्लस क्या कर दीजिएगा मेरे भाई, तो प्लस कर दीजिएगा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो 8 और 2 का गो 10 गो, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10 गो। तो देखिए ये जो समूह लिया गया है, ग्रुप लिया गया है, इसमें सब के सब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और जिस समूह या जिस आयन या अणु या यौगिक के समूह में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसे जरूर याद रखें। इस प्रकार से हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो आइसोबार्स यानी समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पढ़ लिया।
सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।